मैं शकील सैफी 24 में हमारे देश के प्रधानमंत्री की सरकार नहीं बनी तो मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा। ये मैं आपको संजय राउत जी चैलेंज दे रहा हूं। मैं अपने टीवी चैनल के माध्यम से, प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से आपको चैलेंज दे रहा हूं। आओ मेरे साथ, आप मेरे आपसे बड़ी जनसभा करके दिखाता हूं, आपसे बड़ी भीड़ करके दिखाता हूं। आप तो सांसद हैं, आप एमएलए हैं, आप मंत्री हैं, मैं एक आम कार्यकर्ता हूं। मैं मोदी भक्त हूं, मैं मोदी को प्यार करता हूं। एक मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं मोदी के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता हूं। मैं चैलेंज देता हूं, आओ विपक्षी पार्टियों को, सब मुख्यमंत्री हैं, सब एमपी, सब एमएलए, मैं सबको चैलेंज दे रहा हूं। मैं आम अदना आदमी, या तो रामलीला अकेला भर दूंगा, मेरे पीछे कोई सांसद, मेरे पीछे कोई एमपी नहीं है, मैं अकेला, या तो मैं, मेरे पीछे सिर्फ अल्लाह है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे मैं प्यार करता हूं, और इतना प्यार करता हूं कि अपने बाप से भी ज्यादा मैं उन्हें मानता हूं। मैं मुसलमान हूं, मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो हमारे शेर का मुकाबला क्या करोगे? 2024 में सरकार बना करके दिखाएंगे। 12 तारीख को बिहार में होने वाली तमाम विपक्षी पार्टियों की मीटिंग को लेकर महाराष्ट्र के नेता संजय राउत ने कहा है कि 2024 के बाद विपक्षी पार्टियों की सरकार आने वाली है। जहां एक तरफ विपक्ष में फूट नजर आ रही है, जिसको लेकर नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का ये बड़ा बयान जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है कि आखिरकार 2024 तक इस विपक्ष को कैसे जोड़ा जाएगा, जिस पर लगातार बड़े वादे कर रहे हैं संजय राउत। आज अगर वो विपक्ष को लेकर ये कह रहे हैं कि 2024 के बाद विपक्ष की सरकार होगी, तो यही संजय राउत हैं जो कभी अपनी अघाड़ी सरकार को लेकर ये कहा करते थे कि शिवसेना 25 साल तक महाराष्ट्र में सत्ता चलाएगी। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शकील सैफी जी। सर, बिहार में मीटिंग होने जा रही है तमाम विपक्षी पार्टियों की 12 जून को। उससे पहले संजय राउत का ये कहना कि मोदी सरकार जाने वाली है और 24 के बाद विपक्षी पार्टियों की मिलीजुली सरकार आएगी, क्योंकि एक जैसी विचारधारा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बयान को, क्योंकि संजय राउत पहले भी कई बार इसी तरीके का बयान दे चुके हैं? कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, संजय राउत जी आप कोई ज्योतिषी नहीं लग रहे हैं, पहली बात तो, और ऐसा आदमी बयान दे रहा है जिसपे मैं शायद तुलना भी नहीं करना चाहता। संजय राउत जैसा आदमी जो महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया, शिवसेना को बर्बाद कर दिया, और अब विपक्ष के पीछे पड़ा है, तो समझो विपक्ष का भी नाश हो गया। जो आदमी कहता था कि 25 साल में महाराष्ट्र से सरकार नहीं जाने दूंगा, उसने मात्र 6 महीने में सरकार गिरवा दी। और सरकार के साथ साथ इतने करप्शन के चार्ज उन पे लगे हुए हैं कि मैं तो बोलना ही नहीं चाहता ऐसे आदमी के खिलाफ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जंगल में सिर्फ एक ही शेर होता है रावत जी, और वो शेर है हमारा नरेंद्र मोदी। उस शेर को कोई, जब वो शेर धारता है ना, तो आप जैसे चूहे बिल्ली नज़र भी नहीं आते हैं, कहीं कहीं पे नज़र नहीं आओगे आप लोग। चाहे आप बिहार में अपना विपक्षी एकता सम्मेलन करो या विपक्षी एक साथ हो जाओ, 2024 में मैं आपसे चैलेंज लगाना चाहता हूं। आपकी तो जुबान ही नहीं है, लेकिन आपसे क्या चैलेंज मैं लगाऊं? आपसे मैं डिबेट ज़रूर करना चाहूँगा। आप बोलो तो मैं बॉम्बे आ जाऊँगा आपके पास, जहाँ बोलो मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूँ। सिर्फ 2024 में मोदी जी आएंगे और 300+ सीटें लेकर के मोदी जी आएंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जरूर इस देश के प्रधानमंत्री और बब्बर शेर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए, क्योंकि इस देश के मुसलमानों की, इस देश के हिंदुओं की, सिख की, ईसाइयों की, सबकी दुआ नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और वो कभी भी कार्य करने में नरेंद्र मोदी जी ये नहीं सोचते हैं कि ये मुसलमान का काम है, ये हिंदू का काम है, ये सिख का काम है। वो सबका काम बराबर कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी को हम ये दुआ देते हैं कि वो तीसरी बार सरकार तो बनाएंगे, लेकिन तीसरी बार सरकार बनाने के बाद फुल बहुमत से आप लोगों को मुंह दिखाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। जनता के दिलों पे आज मोदी जी राज कर रहे हैं, अमित शाह जी राज कर रहे हैं, हमारे जेपी नड्डा जी राज कर रहे हैं, बीजेपी राज कर रही है। और हमेशा उन्होंने मुस्लिमों का साथ दिया है, उन्होंने दलितों का साथ दिया, उन्होंने सिख का दिया है। जो भी उनके पास काम के लिए जाता है, एक छोटी सी लेटर का, एक छोटे से कार्ड का जवाब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिट्ठी लिख करके देते हैं। आपके एमएलए एमपीओ पे चले जाओ, आप पानी भी नहीं पिलाओगे, और एक देश का प्रधानमंत्री जो हमारा बब्बर शेर है, वो एक हम छोटा सा कार्ड भी भेजते ना, तो उसकी रिप्लाई करके जवाब देते हैं कि मैं माफी चाहता हूं, मैं आ नहीं सका। अरे प्रधानमंत्री होके बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये पूरी देश की जनता उनकी बच्ची है, हम बच्चे हैं उनके, और उन्होंने इस देश को फूलों की तरह सजोया है। आप इस देश को बिखेरना चाह रहे हो। उन्होंने एक एक मोती पिरोई है, उसमें हिंदू भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सब आ गए, और आपका बस नहीं चल रहा।
और ये बस चलेगा भी नहीं इंशाअल्लाह आपका। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं शकील सैफी 24 में हमारे देश के प्रधानमंत्री की सरकार नहीं बनी तो मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा। ये मैं आपको संजय राउत जी चैलेंज दे रहा हूं। मैं अपने टीवी चैनल के माध्यम से, प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से आपको चैलेंज दे रहा हूं। इसी के साथ साथ संजय राउत ने यह भी कहा है कि ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो एक साथ आ रही हैं, इसका काफी ज्यादा जो जोर है वो 2024 में दिखाई देगा। आपको लगता है कि इन तमाम पार्टियों की विचारधारा जो है वो एक है? बिल्कुल नहीं है। इनकी विचारधारा, नीतीश कुमार जी खुद पीएम साहब के साथ थे, उनको धोखा दिया, देश की, बिहार की जनता को धोखा दिया। संजय रावत की तो कोई औकात ही नहीं है, संजय रावत तो कुछ है ही नहीं, है ना। शिवसेना खत्म कर दी बाला साहब ठाकरे साहब ने, उसके बेटे की आपने शिवसेना खत्म कर दी, उसकी सरकार गिरा दी। आपकी पॉलिसियों के हिसाब से ये सरकार गिरी शिवसेना की, और आज दूसरी सरकार बनी। आपने बाला साहब का नमक खा के भी नमक हराम किया है। संजय रावत साहब, आप क्या सोचते हैं मोदी का मुकाबला करने चले हैं? एक अदने से सिपाही का मुकाबला नहीं कर सकते। आओ मेरे साथ, आप मेरे आपसे बड़ी जनसभा करके दिखाता हूं, आपसे बड़ी भीड़ करके दिखाता हूं। आप तो सांसद हैं, आप एमएलए हैं, आप मंत्री हैं, मैं एक आम कार्यकर्ता हूं, मैं मोदी भक्त हूं, मैं मोदी को प्यार करता हूं। एक मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं मोदी के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता हूं। आप सांसद रहे, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, मैं एक आम आदमी आपको चेतावनी दे रहा हूं। आओ दिल्ली के रामलीला मैदान को आप भर के दिखाओ या मैं भर के दिखाता हूं। वो नरेंद्र मोदी के फैन है जिनको मैं बुला रहा हूं, और आप नफरत के बाजार हो, मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। कहां मोहब्बत की दुकान लगाते हैं आप लोग? जाकर के अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हो, हमारे देश के खिलाफ बोलते हो। ये तुम्हारी विपक्षी पार्टी एकता है? आप मोहब्बत लगाते हो, आप देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हो, दलितबाजी करते हो, आपकी कोई दुकानदारी नहीं चलेगी। मैं देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि सर, हम सब आपके साथ हैं। मैं चैलेंज देता हूं, आओ विपक्षी पार्टियों को, सब मुख्यमंत्री हैं, सब एमपी, सब एमएलए, मैं सबको चैलेंज दे रहा हूं। मैं आम अदना आदमी, या तो रामलीला अकेला भर दूंगा, मेरे पीछे कोई सांसद, मेरे पीछे कोई एमपी नहीं है, मैं अकेला, या तो मैं, मेरे पीछे सिर्फ अल्लाह है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे मैं प्यार करता हूं, और इतना प्यार करता हूं कि अपने बाप से भी ज्यादा मैं उन्हें मानता हूं। मैं मुसलमान हूं, मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो हमारे शेर का मुकाबला क्या करोगे? 2024 में सरकार बना करके दिखाएंगे। और ऐसे कितने प्यार करने वाले मेरे जैसे पागल, कितने मोदी जी को प्यार करने वाले इस हिंदुस्तान में होंगे। आप मोदी जी के खिलाफ ना बोलें, आपकी तो कोई औकात ही नहीं है संजय रावत जी, आप बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। एक तरफ बिहार में ये बैठक होने जा रही है, उससे पहले कल कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने कहा कि हमारे पास एक मास्टर प्लान है जिसके साथ विपक्षी पार्टियों की सरकार जो है वो 400 प्लस सीटें लेकर आएगी। 80 साल से ये प्लान ही चला रहे थे ना शशि थरूर जी। आप मिनिस्टर रहे कांग्रेस में, आप सांसद रहे कांग्रेस में, क्या प्लान 80 साल में नहीं चलाए जो आप एक साल में प्लान चला दोगे? मोदी जी के आगे आपका कोई प्लान नहीं चलने वाला। अरे कितना इतिहास रच दिया मोदी जी ने। आज हम बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कि आप कहां से आए हो? हम बोलते हैं इंडिया से। कहते कौन है आपका प्राइम मिनिस्टर? हम छाती चौड़ी करके कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। 80 साल में तो आपसे कोई प्लान बना नहीं जिससे आप 400 प्लस सीटें ले आओगे। वाह थरूर साहब, आज आप 4 दिन में ऐसा प्लान बना रहे हो जिससे लोग पागल होकर के आपको वोट दे देंगे। एक कर्नाटका जीत लिया तो आप चौड़े हो रहे हो क्या? कर्नाटका से कुछ नहीं होने वाला। आप कर्नाटका जीत के सोच रहे हो प्लान ले आएंगे। क्या प्लान है आपके पास? कोई प्लान नहीं है। 80 साल में आपने कोई प्लान नहीं चालू करा तो अब क्या 4 दिन में प्लान ले आओगे? आप क्या देना चाहते हो इस जनता को प्लान में? 80 साल में तो आपकी कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं हमें। तमाम विपक्षी पार्टियां 12 तारीख को बैठक कर रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 18 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी, और ये तमाम वही पार्टियां हैं जिन्होंने अभी देश की नई पार्लियामेंट का विरोध किया था। और नई पार्लियामेंट को लेकर फिर एक बार ट्वीट और सवाल साधा गया कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो नई पार्लियामेंट का शेप है, स्ट्रक्चर है, ये तो सोमालिया की वो पार्लियामेंट है जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, और इसे पीएम नरेंद्र मोदी नई बता रहे हैं। मतलब आर्किटेक्ट के नाम पर 250 करोड़ रुपए जो है वो बर्बाद किया गया है बीजेपी की तरफ से, तो वापस लेना चाहिए। 80 साल दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस ने राज किया इस देश पे। एक पार्लियामेंट तो छोड़ो, पार्लियामेंट तो बहुत बड़ा काम कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आप एक इमारत बता दो ना दिल्ली में, हिंदुस्तान में आपने बनाई हो, और ये तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया कि सुनहरे अक्षरों में आने वाली जनरेशन, आने वाले लोग मोदी जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने ये पार्लियामेंट बनाई। और आपको कोई फायदा नहीं है, आप विपक्षी के लोग हो, आप विरोध करते रहो करते रहो। अरे आपने 80 साल में कांग्रेस में रहे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किया आपने? आपने कोई पार्लियामेंट बनवाई? आपने कोई हाउस बनवाया? सिवाय आपने अपने कार्य किए जो भी करने थे। आप बताओ ना मध्य प्रदेश में आपने क्या किया?
जो आप देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो बहुत कुछ कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में कितना बड़ा वो लगवाया, स्टैचू लगवाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट बना दी। इसमें खाली मोदी जी नहीं बैठ रहे हैं, आप पार्टी भी जाएगी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, मायावती जी की, अखिलेश जी की, कम्युनिस्ट पार्टी, हर पार्टी का सांसद उस पार्लियामेंट में जाएगा और सब खुश है, पूरी देश की जनता खुश है। हम बधाई देते हैं देश के प्रधानमंत्री को, इतना अच्छा कार्य किया। क्या लगता है इस बैठक का और तमाम जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, इनका कितना प्रभाव जो है वो 2024 के चुनावों पर रहेगा? क्योंकि पार्टियां इसी बात पे जोर दे रही हैं कि 24 में मोदी सरकार जाएगी और मिलीजुली सरकार आएगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बात इतिहास रचेंगे और 300 प्लस सीटें लेकर के आएंगे। और वो इनकी मीटिंगों का, इनके चाहे कारवां का जो ये कर रहे हैं, विपक्षी दल की एकता कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मोदी जी की बातों पे, क्योंकि लोग और जनता उन्हें दिल से प्यार करती है, उनसे दिल से अटैचमेंट है। बीजेपी उससे नहीं, हम नरेंद्र मोदी भागते हैं, हम नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं, हम नरेंद्र मोदी के फैन हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इतना कार्य कर दिया। मैं तो कह रहा हूं दिग्विजय सिंह जी से कि आइए, मैं और आप बैठते हैं साथ में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं, हमारा प्यारा हिंदुस्तान ले लेते हैं, हम बैठते हैं और बहुत चैनल बुला लेते हैं, जो भी चाहिए आप आओ, बैठते हैं, गिनवाते हैं आपकी 80 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे धारा 370 भी हमारे प्रधानमंत्री ने हटाई और अमित शाह जी ने हटाई। 55A भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हटाया। आपने तो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, यासीन मलिक को बढ़ावा दिया आपने। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री ने इतना कठोर कदम उठाया और अपनी जान की परवाह ना करते हुए अमित शाह जी ने यह कदम उठाया। कितने काम गिनवाऊं मैं आपको बीजेपी के, और इन्हीं कामों की वजह से उत्तर प्रदेश में और हर जगह हमारी सरकार बनी है। कर्नाटक का चुनाव ने आपका दिमाग पागल कर दिया है। आप अपना इलाज कराओ, कर्नाटक से लोकसभा नहीं बनने वाली, कर्नाटक से आप प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। प्रधानमंत्री पूरे 400 सीटें लेकर के आएंगे जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी मुश्किल से सारे विपक्ष की मैं कह रहा हूं 20 सीटें 40 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी बात मानना। आपकी जमानत जब्त कराएगी मोदी जी का प्यार और मोदी जी का दुलार लोगों को जो कराएगा।